रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर ताज कंपाउंड में शहर मध्य के इलेक्शन के सिलसिले में जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में मौजूद, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सभी जिम्मेदार लोग, शहर मध्य के सभी हमारे चाहने वाले सभी दोस्त बिरादर, सभी जमात के ट्रस्टी, सभी जिम्मेदार, सोलापुर शहर मध्य, सोलापुर शहर रंदे, सभी हमारे सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है। और सब में पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 दिन पहले ही हमारे कुछ साथियों के साथ राय मशवरा हुआ, मीटिंग हुई। उसके बाद हमारे एक साथी पत्रकार गौश तांबोली ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाला कि शहर मध्य के सिलसिले में ताज कंपाउंड में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में अपने सभी जिम्मेदार लोग को बुलाएंगे, राय मशवरा करेंगे और बात करेंगे बोलकर ऐसा सब बात हुई। तो इसलिए आप सभी लोग अपना कीमती वक्त काट कर यहाँ पर आए, सभी जिम्मेदार लोग, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोगों ने अपने अपनी राय पेश की। तो मेरा इरादा सिर्फ यही है कि हम इलेक्शन क्यों लड़ाना, किस लिए लड़ाना, क्योंकि आप सब लोग को मालूम है कि कई सालों से मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज रहने कांग्रेस पार्टी को मतदान करते आया और उन्हें हम जिता कर लाए। अब ये पिछले 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई, महाराष्ट्र राज्य रहने चाहे केंद्र सरकार रहने यहाँ पर आई, तो उसके पहले से, और आप सब लोग को मालूम है कि बिहार न्यूज के अंदर में जब मेरी मुलाकात हुई, जो कुलकर्णी बोलकर एक पत्रकार थे, शाहनवाज शेख को मालूम है, उनके सामने यहाँ पर मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी मेरा सवाल यही था कि हम कब तक दूसरों को मतदान करेंगे, दूसरे के सामने जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि हमको हमारे ये काम करो, हमारे मसले हल करो। और आप सब लोग को मालूम है कि शहर मध्य रंदे, पूरा सोलापुर शहर जिला रंदे, मुस्लिम समाज की हालत क्या है, दलित समाज की हालत क्या है, और आप सब लोग को मालूम है। और हमारे बच्चों की हालत क्या है, आप सब लोग को मालूम है कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, सब बेरोजगार है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथी हो या हमारे समाज के बच्चे रिक्शा चलाना, कैंटीन चलाना, पान दुकान चलाना, इसके अलावा हमारा क्या बड़े कारोबार है क्या? हमारे कोई बड़े बड़े अगर कुछ लोग छोड़े, चंद लोग छोड़े, कोई IAS IPS कोई है क्या? आप बोलो, सब लोग बोलो, है क्या कौन? तो इसके वास्ते अगर हमारे समाज के, हमारे कौम के, दिगर समाज के, पिछड़ा हुआ समाज का, ओबीसी समाज का, दलित समाज का अगर हमें भला करना है, विकास करना है और सोलापुर शहर में, जिले में अगर हमें सुरक्षित रखना है, तो अपने में से एक कोई भी यहाँ पर शहर मध्य का, हम शहर मध्य क्यों चुने आप सब लोग को मालूम है। दोनों भाई शहर मध्य क्यों चुने कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की तादाद ज्यादा है। और पिछले मर्तबा आप सब लोग की दुआ से, सलीम मिस्त्री, आप सब लोग की दुआ से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, जब आप सब लोग पूरे शहर मध्य के हो, जिले के रहने सब लोग जद्दोजहद कोशिश करे, मेहनत करे, तो हम सब लोग 2 नंबर पर आए। अल्ताफ भाई सब लोग को मालूम है। लेकिन अपनी सोच यही थी, जिस तरह वकील साहब ने बताया कि 2014 में कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा था। मैं मेरी बड़ी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है अभी वो हमारे महाविकास आघाड़ी में साथी पार्टी है, डॉक्टर साहब, वो हमारी महाविकास आघाड़ी की साथी पार्टी है। तो हमारे में से एक नुमाइंदा यहाँ से शहर मध्य की तादाद मुस्लिम समाज की ज्यादा है बोलकर, और दूसरे समाज का भी हमें साथ लेकर, अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, आप सब लोग की दुआ रही, जद्दोजहद कोशिश रही, तो अपने में से एक उम्मीदवार चुनकर यहाँ से जा सकता है कहा बम्बई की विधानसभा में। और सबसे पहले आप सब लोग को मालूम है जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो हालात क्या थे अपने समाज की या दूसरे समाज की लोग की, जो अपने हम विचार हैं क्या, उनकी सोच ये थी कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमें जिताना है। क्यों जिताना है? सब लोग को मालूम है 2014 के बाद उनकी सोच क्या है, उनकी जहनियत क्या है। मुस्लिम समाज को दबाने का, कुचलने का जो काम भाजपा पार्टी कर रही थी, और सब लोग के जहन में भी ये भी था, कुछ बड़े बड़े नेता लोगों के, कि संविधान खतरे के अंदर है। संविधान को बचाने के लिए और अपने कौम का, दूसरे समाज का, ओबीसी का, दलित समाज को बचाने के लिए, और पूरे सोलापुर शहर जिला नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि भारत देश को एक सुरक्षित रखने के वास्ते वकील साहब महाविकास आघाड़ी को साथ दिए। और मुस्लिम समाज के जो हमारे जो मतदार भाई बहने हैं, जो नौजवान साथी है, और जैसा हमारे जमात के जिम्मेदार लोग ने राय मशवरा करके मीटिंग लेकर यह बोला कि इस सोलापुर शहर जिले में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पंडित शिंदे है, उनको हमें जिता कर लाना है।
तो ऐसे हमारे कई उलमा आलिम लोगों ने भी मीटिंग लेकर आया, मशवरा कर बोला। उसके बाद जो हालात हुई, माहौल हुआ, आप सब लोग को मालूम है। सुबह सुबह जब वोटिंग का दिन था 7 तारीख को, सभी जिम्मेदार लोग, हमारे माँ बहन तो सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद पूरे बुजुर्ग लोग, नई जिंदगी, नहीं बीजापुर का, नहीं फॉरेस्ट, नहीं मोदी, नहीं, बल्कि पूरे शहर जिले में कसीर तादाद में सुबह सुबह जल्दी उठकर मतदान करे। मतदान करने के बाद जो मुस्लिम समाज की ताकत है वो महाविकास आघाड़ी को दिखाए, पूरे नेता लोग को दिखाए। उसके बाद यहाँ सोलापुर शहर जिले में महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार पंडित शिंदे अजमल भाई जीत कर आए। ये सब मुस्लिम समाज, पिछड़ा हुआ समाज, ओबीसी समाज सब एक होकर साथ लेकर मतदान करने के बाद ये परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसकी जो पूरा श्रेय है ये पूरे सोलापुर शहर के जिले के सब में पहले मैं तो बोलूंगा मुस्लिम समाज को जाने को ना, क्योंकि हमारे सभी लोग एक लोग सुबह जल्दी उठकर मतदान करें। मतदान करने के बाद जो माहौल पूरा चेंज हुआ, सब लोग परेशान हुए और कुछ लोग क्या बोले, आप सब लोग को मालूम है। हमारे नई जिंदगी को साथी भी रहेंगे। जब शिंदे साहब नई जिंदगी भाग में हमारे अजमल पे सभा हुई तो सभा के अंदर माहौल देखकर एक लोगों में हमारे जोश आना, जज्बा आना बोलकर मैं वहां पर नारे दिया। चलो भाई, नारे देने के बाद कुछ लोग क्या बोले, नारे नहीं देने का था। नारे हम गलत तरीके से नहीं दिए। नारे का मकसद हमारा ये है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ये देने के बाद सब लोग में जो जज्बा आया, माहौल पूरा चेंज हुआ और सब लोग मतदान करे। इसका जो खास बात यह है। और दूसरी बात जो है, अभी दौलत भाई के पास भी मैं सहमत हूँ, लेकिन दौलत भाई आरिफ जी से बताया कि सब में पहले हमें यह करना चाहिए कि उम्मीदवारी की पहले मांगनी करनी चाहिए। हमें कब आखिरी दम तक, लास्ट कोशिश तक दौलत भाई मांगनी करना अपना काम है, अपना फर्ज है, अपना अधिकार है। वो अधिकार हम छोड़ने वाले नहीं, हम लास्ट तक, मरते दम तक। मैं तो ये और जो फारिश में जो रियाज बुंडेकरी का जो दुकान का उद्घाटन था ज्वेलर्स का, वहां पर भी मेरी सोच, मेरी मांग यही थी कि सब में पहले महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलेगी। मुस्लिम समाज को हमारे में से कोई भी नहीं दे, महाविकास आघाड़ी की तरफ से क्या वो जो उम्मीदवार जो भी रहते बोले सिर्फ मुस्लिम समाज का होना। अगर हमारे में से हमारे जमात के जिम्मेदार उलमा बोले कि तुम पीछे हटो, ये कैंडिडेट अच्छा है, तो इंशाल्लाह मैं उनके बात को लब्बक कर 2 कदम पीछे हटने को मैं तैयार हूँ। क्योंकि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे में से कोई आमदार बनता, कोई उम्मीदवार बनता, क्योंकि हमारे में से होना, क्योंकि उसको हमारे लोगों का एहसास रहता हमको तकलीफ क्या हो रही, परेशानी क्या हो रही। भाजपा पार्टी रहते, आरएसएस के लोग रहते, हिंदू समाज के लोग हमारे भाई है, वो हमारे साथी है, हमारे खून में नहीं है। किसी को तकलीफ देना, इसके जात पर टिक्का टिप्पणी करना। लेकिन मैं जो न्यूज के अंदर ये भी बोला हूँ, हमारे समाज के ऊपर, कौम के ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी करते रहेगा, नाम बदनाम करता रहेगा, तो हमें बेशक जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें घटने में अधिकार दिया है कि भारत देश में रहने का, अपने अपने समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर रहने का, चाहे जो भी समाज रहते, धर्म रहते, क्योंकि यहाँ पर स्थायिक होने का, अपने अपने धर्म मुताबिक यहाँ पर रहने का, जिंदगी बसर करने का बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, हक दिया है। उस अधिकार के ऊपर, घटने के ऊपर हम लोग जो चलते हैं, चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी बात ये भी है, कुछ हमारे साथी ने बताया कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिली, तो हम क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरी तो सोच ये है, कोई इंसान, कार्यकर्ता आगे बढ़ने को ना, अपनी कुर्बानी देने को ना, कुर्बानी दिए के बाद कोशिश करे हम कामयाब नहीं होते। क्योंकि आपको मालूम है 2014 में इलेक्शन में जब खड़ा हुआ, 15-16 के बाद मेरे पर 2-3 केसेस हुए। केसेस को मैं डरता नहीं, मेरे से नवीन नहीं केसेस दिए वो, लेकिन मेरी सोच ये है कि हमारे समाज का, हमारे कौम का भला होना, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना, ये हमारी सोच है, हमारी नीयत है। और आपको मालूम है अल्लाह ताला इंसान के, बंदे के नीयत के ऊपर दरमदा करते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी नीयत क्या है। और हमारे साथी वारिस कुडले ने हमारे जो माइनॉरिटी की तरफ से जो प्रस्ताव रखा, मैं वारिस कुडले का शुक्रिया अदा करता हूं। जब हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष जाहिद हबीब साहब सोलापुर में आए, वारिस कुडले, जाहिद खरीदी हो, सलीम भाई, हमारे जितना टिवा, गनीम पठान, जो राष्ट्रवादी के पदाधिकारी जुने, हमारे गोलंदाज भाई भी है, तो उन्होंने खरड़मल साहब को भरोसे में लिया और माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष है हमारे जाहिद हबीब साहब, उनके पास बैठकर मीटिंग ली। मीटिंग में ये बोले कि सोलापुर शहर में मध्य से मुस्लिम समाज को राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी से तौफीक शेख का नाम आना बोलकर ये सब मीटिंग में तय हुआ और एक माह से ठराव मंजूर हुआ। ठराव मंजूर होने के बाद जाहिद हबीब साहब, खरड़मल साहब बोले वो जो प्रस्ताव है अपना ठराव मंजूर का जयंत पाटिल साहब के पास, पवार साहब के पास हम बोलेंगे, दिखेंगे,
तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी जारी रहेंगी। आप सब लोग को मालूम है, जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिखा है वो होता है, अब बेशक होकर रहता। क्योंकि अगर मेरे मुकद्दर में रहा टिकट मिलने का तो मिल को रहेंगी। और अभी भी शास्त्री नगर में सद्दाम को मालूम है जो प्रोग्राम हुआ, वहां पर शिंदे साहब आए थे और आडम मास्टर भी आए थे, जावेद भाई। वहां भाषण में भी मैं रोक टोक बोला कि आडम मास्टर साहब आप मांगनी करें, अच्छी बात है, मांगनी आप भी करो, चेतन भाव भी करो, मैं भी करूंगा, लेकिन किसके मुकद्दर में लिखा है वो हमको नहीं मालूम, अल्लाह ताला को मालूम है बोले हम। लेकिन आप भी मांगनी करो, हम भी करेंगे, लेकिन मैं हमारे समाज की तरफ से मांगनी रहेंगी कि मुस्लिम समाज को शर्मंदी से उम्मीदवारी मिलना। क्योंकि ये सब मैं क्यों बोला मालूम कि आप सब लोग को, ये पहले से बोलते आ रहा, ये सब आप लोगों के भरोसे ऊपर, आप लोगों की ताकत के ऊपर, आप लोग की दुआ ताकत साथ है बोलकर मैं बोलता रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद भी बोलता रहूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे इलेक्शन में मत खड़े हो जाओ तो मैं नहीं ठहरूंगा। बोलो मंजूर है क्या आप लोग को? मंजूर है क्या आप लोग को? क्या बोले? बहुत बढ़िया। नहीं, सब लोग जमा हुए, सबको शुक्रिया अदा करता है, सबको मैं आभारी मानता हूँ। एकला भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे और दिली ख्वाहिश से हम अभी आपको ये मुबारकबाद देते हैं कि आपको टिकट मिलना। अगर समझो और सलीम भाई मेरे दिल की सच्ची बात बोलो मेरी बात होती फिर आप बोलो। उद्धव ठाकरे वगैरह सीट छुट्टी अगर उन्होंने सपोज महेश कोटे की अशी लेको आहे, तानाजी सावंत को अशी एकनाथ शिंदे की टिकट फिक्स है, ये तो अपनी गारंटी है, तानाजी सावंत को टिकट मिली। ये दोनों के डिस्प्यूट में इसके उद्धव साहब की है और सावंत ब्रदर्स के बीच में है। अगर समझो इन वाले को बैठे उद्धव साहब क्या भी करो मेरे को मत की दो ना, अगर समझो याशी महेश कोटे को ले जब कैसा करना है। मैं बिहार न्यूज के मुलाकात में सलीम भाई ये बोले सो है, अगर पार्टी से टिकट नहीं मिली, अपना समाज, हमारे कौम, हमारी जमात जो फैसला देंगे उस पर मैं अटल रहूंगा बोलकर आपको बोले सो है। और मैं आपको इसके पहले ये बोल रहा था सलीम भाई, मेरी सोच नीयत ये है आमदार इलेक्शन लड़ने के वास्ते, खाली मेरी नीयत सोच ये है ये सारे जातिवाद वालों को जवाब देना और हम कई सालों से उनके साथ है, साथ देते रहे। कुछ लोग की नेता लोग की सोच क्या है, हम गुर्जा उठाना, चटा उठाना क्या हम हमारे में को कोई नुमाइंदा चुन कर जाना। मेरी सोच नियत ये है हमारे समाज का, कौम का, पिछड़ा हुआ समाज का, ओबीसी का, दलित समाज का एक भला होना और हमको काम करना है, काम को अंजाम देना है। आप सब लोग को मालूम है मेरी सोच क्या है, मेरा काम क्या है, सुबह से शाम तक समाज की खिदमत करना, लोग के काम करना, गरीब के काम आना, दवाखाना रहते, शादी रहते, मैयत रहते, हॉस्पिटल का जो भी कुछ भी काम रहते। मेरी सोच नहीं ये है, अल्लाह ताला को डर को मैं हाजिर नाजिर रखकर बोल रहा, आवाम की, लोगों की खिदमत करने की मेरी सोच नीयत है। और अभी भी सुनो, और अभी भी मैं आपको ये वादा करता, मैं अभी भी आप लोग को ये वादा करता, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी रंधे, अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी तो इंशाल्लाह इसके बाद एक बड़ा मैदान लेंगे, बड़ी सभा होंगी इंशाल्लाह, जाहिर सभा। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम अपक्ष भी लड़ने को मैं तैयार हूँ, अपक्ष भी लड़ने को मैं तैयार हूँ। क्यों? मेरी सोच क्या है, हार जीत ये अल्लाह ताला के हाथ में, हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, कामयाब करना अल्लाह ताला के हाथ में। हम लोग डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे सामने कितनी भी बड़ी ताकत रहती है, पैसे वाले रहते, करोड़पति रहते, अब्जोपति रहते, लेकिन मेरे साथ ये मेरी कौम की, आवाम की, गरीब लोग की दुआ है। वो जमाना गया, तुम्हारे पैसे ले को भी लोग हक का, सच्चाई का साथ देंगे इंशाल्लाह, ठीक है सब लोग। अभी सब लोग हाथ उठाकर वादा करो, अगर पार्टी टिकट नहीं दी हम फिर से एक बार बड़ी सभा लेकर, मीटिंग लेकर, राम मशवरे के बाद फैसला लेंगे इंशाल्लाह। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं कौन सी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, राष्ट्रवादी भी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी नहीं। सिर्फ हमारे समाज के ऊपर अन्याय नहीं होना, जुल्म जाति नहीं होना, हमको इंसाफ मिलने को छोड़ना। क्योंकि ऐसा एक कौन तो मर्द तैयार होना मेरे तरह का, एक 100 मर्द तैयार होना, 100 मर्द। में
अपने समाज के वास्ते, कौम के वास्ते, गरीबों से लड़ने वाला, मरने वाला। क्योंकि आप सब लोग को मालूम है मौत तो फर्क है, मौत कब भी आती है। जिस इंसान को अटैक होता है, एक्सीडेंट होता है, मरता कोई दुश्मन मारता, लेकिन मैं किसको डरता नहीं, सिवा अल्लाह ताला के। सिवा अल्लाह ताला के हमारी जगह सोच ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, आवाम की, कौम की, गरीबों की, मजलूमों की, मासूमों की खिदमत करते रहूंगा, मरते दम तक करते रहूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप सब लोग को जो ऐसी कथित तादाद में चल एक दिन में, 2 दिन में बुलाने पर आप सभी लोग, साथी लोग आए, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ऐसा मानू उतना कम है। क्योंकि 2014 के बाद भी मैं तमाम मतदारों का, कार्यकर्ताओं का फैसला पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद भी करते रहूंगा। मेरी सोच नीयत यही है कि हमारे समाज के, कौम के, गरीबों के काम होना, मसले मसाइल हल होना। क्योंकि सभी लोग हमको इलेक्शन नजदीक आया, वापरते, ये करते, चॉकलेट देते, ये कब तक चलने वाला ऐसा? अभी चॉकलेट देना बंद करो, बोलो चॉकलेट तुम्हारे किसी में लोगों बोलो, नेता लोग को भी। हमारे लोग सब होशियार है, साहिब समझदार है। हमारे समाज के लोग गरीब है लेकिन खुददार है, किसी के आगे झुकने वाले नहीं है हमारे समाज के लोग। ये मैं एकदम भरोसे से बोलता हूँ। और दूसरी बात, जिस तरह हमारे एक साथी ने बताया कि मुस्लिम समाज का आरक्षण कितना है, दूसरे लोग मराठा समाज रहते, धनगर समाज रहते, ओबीसी समाज के लोग रहते, उनके जात के वास्ते, आरक्षण वास्ते सब लोग एक होते, एक प्लेटफॉर्म पर आते। हमारे लोग क्यों नहीं आते? हक के वास्ते, लड़ने के वास्ते, अपना हक मांगने के वास्ते तो 2 कदम पीछे नहीं हटना, किसी के आगे झुकना भी नहीं। क्योंकि मुस्लिम समाज को आरक्षण जो सिर्फ 5% दिया गया, वो भी जो है सिर्फ शिक्षण के अंदर लागू हुआ, नौकरियां में इसमें वो लागू नहीं हुआ। और जब मसला गया हाईकोर्ट के अंदर तो लोगों की सोच धैर्य दी होती है, इनको सिर्फ जो चॉकलेट दो। और कुछ एक अहम बात बोलता हूं मैं आप लोगों को, कुछ लोग क्या करते हैं, हमको बार बार भाजपा का टेस्ट दिखाते, आरएसएस का टेस्ट दिखाते, लेकिन नहीं, कुछ हमारे भी साथी पक्ष है जो हमको बगल में लोगों मारते। और जो पार्टी पक्ष का नाम नहीं लूंगा मैं, वो भी जो लोग ऐसे है सिर्फ हमारा वापर करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं। जब गरज खत्म हुई तो हमारा कोई नाम नहीं लेता, शुक्रिया अदा नहीं करता, आभार भी नहीं मानता हमारा। तो हर बात बोलना पड़ता। क्योंकि आप सब लोग आप ध्यान में रखो, ध्यान में रखो। इंशाल्लाह आज पहली मीटिंग की शुरुआत हुई तो आप सब लोग को मालूम है, जब मीटिंग हुई, शुरुआत हुई, जब मैं कदम बढ़ाया तो कदम पीछे नहीं हटता। एक बार इंशाल्लाह हम कदम आगे बढ़ेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। और वो भी हम नेता लोग को ऊपर फिर से एक बार हम उन्हें एक मौका देंगे। और जिस तरह दौलत ने बताया कि मांगने करना, उनको भी सोचने को ना कि हम जिस समाज के ऊपर वोट मांगते हैं, जो नजीक करते हैं, उनके काम ये करते हैं, तो सिर्फ हमारे को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता। हमारा काम है लास्ट तक हम मांगनी करेंगे, नेता लोग हम इज्जत करेंगे, हमको आदर करेंगे, अभी भी करते, लास्ट तक करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे समाज का, कौम का मसला आएगा, गरीबों का मसला आएगा, दलितों का मसला आएगा, ओबीसी का मसला आएगा, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। अपने हक के वास्ते, सच्चाई के वास्ते, कुछ हमारे यहाँ के लोगों को सुरक्षा के वास्ते हमको मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। और मुझे आप लोगों पर पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा भी है। आप सभी लोग हमेशा मुझे साथ देते हैं, इसके बाद भी साथ देंगे इंशाल्लाह। अब ये शुरुआत है। और 11 तारीख को, जिसे आरिफ ने बताया, गोलंदा साहब ने बताया, 11 तारीख को शरद पवार साहब 16 पिछले में उनका दौरा है सेटलमेंट के अंदर यहाँ मैदान में, अपने मैदान में जमा होने का इंशाल्लाह। 11 तारीख को मैं 2-3 दिन में टाइम बोलूंगा, जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो भी मैसेज रहता, इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी रहेगा, जो मैसेज इंशाल्लाह हम डालेंगे पवार साहब को, जो टाइम 11 तारीख 12 तारीख जो भी फाइनल हुएगा, यहाँ सब लोग जमा होंगे। और सब लोग अभी यहाँ जितने लोग मौजूद है, नौजवान रहंगे, बुजुर्ग रहंगे, जमात के साथी रहंगे, जिम्मेदार लोग रहंगे, पूरे यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी रहंगे, आपसे गुजारिश करता हूँ, जब पवार साहब का टाइम मिलेगा इसे चौपट कर दी, चौपट कर दी, यहाँ पर जमा होना, ये मैदान पूरा जो भरने को होना, पूरा भरेगा अभी भी। इसके बाद भी जब पवार साहब की एंट्री होंगी तो सिर्फ ये बोलने को ना, पवार साहब शहर मध्य से राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमारे अच्छी टिकट दो, उम्मीदवारी दो, जिता कर लाने की जिम्मेदारी आप सब लोग की। ऐसा अगर आप भरोसा दिलेंगे पवार साहब को तो बेशक पवार साहब आप सब लोग की बात सुनकर बात पर अमल करेंगे। और महाविकास आघाड़ी की बैठक में भी पवार साहब बोलेंगे सब लोग को, कांग्रेस वाले को, राष्ट्रवादी को, दूसरे जो भी समाज पार्टी के लोग रहेंगे, पार्टी के नेता लोग रहेंगे, और पवार साहब हक से अगर उनको बोलेंगे कि ये कैंडिडेट मेरा है, ये चुन को होना, जिस तरह वारिस ने बताया, एडजस्टमेंट रहता पार्टी का भी, शिवसेना वाले को तुम इधर जाओ, कांग्रेस वाले को तुम बाजू उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, कहाँ भी जाओ,
लेकिन जो है सिर्फ ये मध्य का जो है हमको हमारे समाज की तरफ ज्यादा है। दलित समाज है, मोची समाज है, दूसरा समाज है, सबके साथ अपना संपर्क है, अपना काम है। जिस तरह हमारे साथी यहाँ पर आगे हमारे कौशिक सगर के दोस्त है देवकर, अजय देवकर, तो पिछले दूसरे समाज के फिर अपने मोहब्बत के वास्ते यहाँ पर आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और परसों जैन पंडित साहब जब आए थे हमारे मोदी मस्जिद के सामने जो हमारे मंदिर है, जो देवस्थान का ट्रस्ट है, वहाँ पर कदम जो है वहाँ का एक ट्रस्टी है, उनके सभी साथी हिंदू समाज के रहकर वो लोग क्या बोले मालूम क्या? शाहीन पटेल, सादिक मास्टर, तौफीक भाई, हम आपके साथ जयपाल साहब के पास नहीं आते, हम साथ आकर हमारा लेटर पैड देते, हमारे जमात का, हमारे ट्रस्ट का, मंदिर का बोले। उन्होंने खुद आकर वहां पर जयपाल साहब को मंदिर ट्रस्ट का लेटर दिए और ये बोले सर तौफीक शेख ये हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का है, हमारे सूत्र में आने वाला कार्यकर्ता है, इसको आप एक संधि दो। वहाँ भाषण के अंदर जयपाल साहब ने वकील साहब बोले सो है, तो बोलने मतलब ये हमारा हर समाज के साथ यहाँ पर हमारा संपर्क है, काम है, हर लोगों के हम सुख दुख में आते रहते, जाते रहते, ये सब लोग की मोहब्बत है, चाहत है। और दूसरा अहम बात मेरी सोच यही है कि अपने समाज के गरीबों के काम होना, मसले मसाइल हल होना, ना कि कोई पैसे के जो लालच के अंदर हमारे लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग की जहनी सोच ये रहती है कि उनको 10,000 दो, 50,000 दो, लाख दो, उनको खरीदी करो, अब फोड़ो हाथ में। वो जो ऐसे नेता लोग की सोच रहती है उनको बोलना अभी तुम भूल जाओ, पैसे का जमाना गया, अभी जो हक का सच्चाई के जो साथ देते, जो लोग सुख दुख में आता, जो काम में आता हमारे, हम उसको साथ देने वाले बोलकर आप बोलो। बस तमाम लोग अपने साथी इंशाल्लाह इसके बाद हर की मीटिंग हुई और पीर या मंगल को जब पहुंचने पर दौरा फिक्स हुईगा 11 तारीख 12 तारीख का, आपको सब लोग को मैसेज भी देंगे और एक मीटिंग लेंगे या इंशाल्लाह चैनल के द्वारा हम जो मैसेज भी देंगे इंशाल्लाह। और आप सब लोग का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, आप सब लोग अपने कीमती वक्त दिए, यहाँ पर आए। और हर एक मेरी खास गुजारिश है, आप सब लोग आए बैठे, आप सब लोग वास्ते ताउन के इंतजाम है। Indian Times News।